ओम शांति। आज 20 मई 2024। आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुने और मंथन करें। हम प्रतिदिन प्रातः 6 बजे, साढ़े 4 बजे मुरली मंथन करते हैं। आप भी इस मुरली मंथन में साथी व सहयोगी बनना चाहें तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप लिंक ले सकते हैं। यदि लिंक नहीं मिल रहा है तो सामने आपको व्हाट्सएप नंबर नीचे दिखाई दे रहा है, उस पर आप अपना प्रश्न, अपना सुझाव या लिंक प्राप्त करने के लिए लिख सकते हैं। अच्छा, आज की साकार मुरली का सार। मीठा मीठा बाबा कहते मीठे बच्चे, तुम बाप से भक्ति का फल लेने के लिए आए हो। तुम बाप से भक्ति का फल लेने के लिए आए हो। जिन्होंने बहुत भक्ति की है, जितना जास्ती जिसने भक्ति की होगी वे ज्ञान भी वही ज्ञान में आगे जाएंगे। जिन्होंने जास्ती भक्ति की होगी वही ज्ञान में आगे जाएंगे। प्रश्न, कलयुगी राजाई में किन 2 चीजों की जरूरत रहती है? कलयुग की राजाई के अंदर किन 2 चीजों की जरूरत रहती है जो सतयुग राजाई में नहीं? सतयुग की राजाई लेनी है, उसमें वो 2 चीजें नहीं चाहिए, और कलयुग की राजाई लेनी है तो उसमें ये 2 चीजें जरूर चाहिए। कौन सी ऐसी 2 चीजें हैं? उत्तर, कलयुगी राजाई में एक वजीर चाहिए और दूसरा गुरु चाहिए। एक वजीर और दूसरा गुरु। गुरु किस लिए चाहिए? जो धर्म संगत, न्याय संगत बातें बता सके। और वजीर किस लिए चाहिए? मेरे सारे कामों को वो करे। इस समय हमारी 3, एक हमारी है कार्यपालिका, जिसके अंदर हमारे पास जो कार्य चलता है गवर्नमेंट का उसको। अब हालांकि ये ड्यूटी होती है राष्ट्रपति की, राजा की, परंतु वो अपनी सारी ड्यूटी किसको दे देता है? वजीर को, प्रधानमंत्री को। आगे वो अपना सारा काम करेगा। राष्ट्रपति को कोई सिरदर्दी नहीं। राष्ट्रपति केवल एक सम्मान के लिए, एक राष्ट्र के लिए एक ऊंचा पद है, प्रतीक है, बस। बाकी जो कुछ भी करना है वो सारा प्रधानमंत्री ने। और जो गुरु है वो न्याय करने के लिए, उसके लिए आज न्यायपालिका अलग, न्यायपालिका अलग है। पहले राजा होता था, वो सारे काम करता है। सतयुग में ना वजीर की जरूरत है और ना गुरु की जरूरत है, क्योंकि उसने हर काम खुद धर्म संगत करना है। जब द्वापर शुरू होता है तो यहां से ये 2 बातें शुरू होती हैं। एक तो राजा अलग और धर्म अलग।
जैसे मौलवी धर्म गुरु होता है, जैसे हमारे यहाँ गुरु हुआ करता था, राजा को कोई भी डायरेक्शन लेना है, कोई भी सलाह लेनी है धर्म संगत, वो राजा से लेगा और गुरु से लेगा, और अपने काम कराने तो मंत्री से कराएगा। ये द्वापुर से शुरू होता है। सतयुग त्रेता में मंत्री भी नहीं होता और गुरु भी नहीं होता, सारे काम करने में वो स्वयं सक्षम होता है। गुरु की जरूरत रहती है यहाँ पर। सतयुग में ये दोनों ही नहीं होंगे, वहां किसी की राय लेने की दरकार नहीं। क्यों? क्योंकि सतयुगी राजाई संगम युग पर श्रीमत से स्थापित हुई। संगम पर बाप की श्रीमत से क्या हुई है? स्थापित होती है। ऐसी श्रीमत मिलती है जो 21 पीढ़ी तक चलती है, एक जन्म दो जन्म नहीं, 21 पीढ़ी तक चलती है और सब सदगति में है। इसलिए गुरु की भी दरकार नहीं, इसलिए गुरु की भी दरकार नहीं है। ओम शांति। ओम शांति का अर्थ क्या है? स्वधर्म में बैठो या अपने को आत्मा समझ बैठो तो शांत में बैठेंगे। इसको कहा जाता है स्वधर्म में बैठना, इसको कहा जाता है स्वधर्म में बैठना। भगवानुवाच स्वधर्म में बैठो। अभी तुम्हें बेहद का बाप बेहद की पढ़ाई पढ़ाते। क्यों? क्योंकि बाप बेहद का सुख देने वाला है। पढ़ाई से सुख मिलता है, पढ़ाई से मिलता है सुख। अब बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझ बैठो। बेहद का बाप आया है तुमको हीरे जैसा बनाने। हीरे जैसे देवी देवता ही होते हैं, और वो कब बनते हैं? इतने ऊंच पुरुषोत्तम कैसे बने, ये कोई भी दुनिया में बता नहीं सकता। भाई किसने क्या किया जो वो सतयुग के राजा बन गए, ये कोई भी बता नहीं सकता। कितनी कमाल की बात है। प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे तुम ब्राह्मण ठहरे, फिर तुमको देवता बनना है। फिर तुम क्या बनेंगे? देवता बनेंगे। ब्राह्मणों की होती है चोटी। ब्राह्मणों की क्या होती है? क्या मतलब होता है इसका? चोटी माना ऊंच, चोटी माना टॉप, चोटी सबसे ऊपर होती है। मतलब ब्राह्मण सभी में टॉप है, क्योंकि वो परमात्म संतान है। इस समय वो टॉप है, परंतु उनको बाद में समझ में नहीं आया। जैसे मैं अपने आप को कहता था कि मैं चोटी वाला ब्राह्मण हूं। मैं चोटी वाला ब्राह्मण हूं क्योंकि मैंने सिर के ऊपर चोटी रखी हुई है। वास्तव में क्या था कि मैं चोटी का ब्राह्मण हूं, सबसे ऊंच ब्राह्मण। अब उनको ये तो समझ में नहीं आया कि मैं ऊंच ब्राह्मण हूं। उन्होंने समझा कि भी मैंने चोटी रखी हुई है, इसलिए मैं सबसे ऊंच ब्राह्मण। चोटी कोई भी रख लेगा, वो भी ऊंच ब्राह्मण हो जाएगा। हाँ, तो फिर तुमको देवता बनना है। ब्राह्मणों की होती है चोटी। तुम शूद्र से ब्राह्मण बने हो, तुम प्रजापिता ब्रह्मा के मुख्य वंशावली हो। प्रजापिता ब्रह्मा के क्या हो? मुख्य वंशावली हो। कुख वंशावली तो नहीं हो, आप कुख से तो पैदा नहीं हुए हो। कलयुगी सब हैं कुख वंशावली, कलयुगी सब हैं
कुख वंशावली, साधु संत ऋषि मुनि आदि सब द्वापर से लेकर कुख वंशावली बने। अभी सिर्फ तुम प्रजापिता ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियां ही मुख वंशावली बने। अभी सिर्फ तुम प्रजापिता ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियां ही क्या बने हो? मुख वंशावली बने हो। सभी तो हम मुख वंशावली नहीं है। हम जो बैठे हैं, क्योंकि ये साकार मुरली है, उस समय जो बाबा के सामने बैठे थे वो सारे मुख वंशावली थे। और हम सब कौन है? संकल्प वंशावली है। ये तुम्हारा सर्वोत्तम कुल, देवताओं से भी उत्तम, देवी देवताओं से भी क्या है? उत्तम। क्योंकि तुमको पढ़ाने वाला, मनुष्य से देवता बनाने वाला बाप आया है। बच्चों को बैठ समझाते हैं, क्योंकि भक्ति मार्ग वाले यहां आते ही नहीं। क्योंकि भक्ति मार्ग वाले यहां आते ही नहीं है। यहां आते हैं ज्ञान मार्ग वाले। तुम आते हो बेहद के बाप से भक्ति का फल लेने। तुम क्या करने आते हो? बेहद के बाप से भक्ति का फल लेने। जितना आपने भक्ति की है उतना आपको ज्ञान मिलेगा। जितना जिसने भक्ति की है उतना ही वो ज्ञान लेगा। हर चीज एक दूसरे के साथ ऐसे जुड़ी हुई है कि ड्रामा में कोई भी मिस्टेक नहीं हो सकती। जो सबसे पहले आया है, सबसे ज्यादा पवित्र बना है, उसे सबसे ज्यादा भक्ति करनी है, सबसे ज्यादा ज्ञान लेना। जो जितना लेट आया है उतना भक्ति भी कम, उतना ज्ञान भी कम, पद भी कम। अब भक्ति का फल कौन लेंगे? जिसने सबसे जास्ती भक्ति की होगी, वही पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बनते। वो क्या बन जाते हैं? पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बनते हैं। वही आकर ज्ञान लेंगे, क्योंकि भक्ति का फल भगवान को ही आकर देना है। भक्ति का फल सिवाय भगवान के और कोई दे ना सके। कितने भगवान हैं? एक ही भगवान है। चार भगवान है। चार भगवान कौन कौन? एक राम दशरथ का बेटा, हम्म। एक राम लखन का, एक राम जग से न्यारा, एक राम घट घट लेता। परंतु राम दुनिया के हिसाब से चार है, परंतु हमारा राम कौन सा है? जो जग से न्यारा, वो एक ही है। जग से न्यारा और कोई ना था, ना है और ना होगा। ये अच्छी रीति समझने की बातें हैं। अभी तुम कलयुग से सतयुगी, विकारी से निर्विकारी बनते हो। विकारी से निर्विकारी बनते हो, पुरुषोत्तम बनते हो। तुम आए हो ऐसे लक्ष्मी नारायण बनने। क्या बनने के लिए आए हम? लक्ष्मी नारायण बनने के लिए आए हैं। ये भगवान भगवती हैं। क्या कह रहे हैं लक्ष्मी नारायण को? ये भगवान भगवती हैं, तो जरूर इन्हों को भगवान ही पढ़ाएंगे। पढ़ने वाले कौन है? भगवान भगवती। क्योंकि नए बच्चे बैठे हैं, तो इसलिए बाबा कह रहे हैं ये लक्ष्मी नारायण, क्योंकि सबकी बुद्धि में बैठा है भगवान भगवती हैं। अब हम कहें कि तो ये भगवान भगवती नहीं कहता, अच्छा एक मिनट रुको, मैं जा रहा हूं, फिर अपना भाषण करते रहे। वो सुनने को कोई तैयार नहीं होगा कि हमारे लक्ष्मी नारायण को भी आप भगवान भगवती नहीं कहते हो, तो तुम जरूर किसी और धर्म के हो। तुम अपने धर्म को यहाँ पर थोपना चाहते हो। हम आपकी बात नहीं सुनेंगे, हम आपकी बात सुनेंगे ही नहीं। बस
तो जरूर इन्हों को भगवान ही पढ़ाएंगे। अब भगवान भगवती हैं, उनको भगवान पढ़ाएगा। भगवान कोई सैकड़ों हजारों नहीं होते, मिट्टी पत्थर में नहीं होते। बाप को ना जानने के कारण भारत कितना कंगाल बन पड़ा है। अब बच्चे जानते हैं भारत में इनकी लक्ष्मी नारायण की राजधानी थी। इन्हों के बाल बच्चे आदि जो भी थे राजधानी के मालिक थे। तुम यहां आए हो राजधानी का मालिक बनने के लिए। ये अभी तो नहीं है ना। तो इस चित्र पर क्या लिखा होता है? कल का भारत। लक्ष्मी नारायण के चित्र पर क्या लिखा होता है? कल का भारत। इसका मतलब क्या होता है? कल लक्ष्मी नारायण का राज्य था, आज नहीं है और कल फिर होगा। तो अब देने के लिए कौन आए हैं? परम पिता, परम आत्मा, भगवान स्वयं आए। भारत में इन्हों का राज्य था। बच्चों को समझाया जाता है, बच्चों को समझाया जाता है। क्या समझाया जाता है? जब इन देवी देवताओं की राजधानी थी, सूर्यवंशी और चंद्रवंशी थे। पहले सूर्यवंशी थे 1250 साल, चंद्रवंशी थे। तब और कोई धर्म नहीं था। कमाल की बात है, तब और कोई धर्म नहीं था और इस समय फिर और सब धर्म है, ये धर्म है नहीं। फिर सब धर्म है, ये धर्म है नहीं। ये जो फाउंडेशन है, जिसको थुड़ कहा जाता है, जिसको क्या कहा जाता है? थुड़ कहा जाता है। इस समय मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ का थुड़ सारा का सारा सड़ गया है। बाकी सब खड़े हुए हैं। अब उन सब की आयु पूरी होती है। जो सारे खड़े हुए हैं उनकी भी अब क्या हो गई है? आयु पूरी होती है। ये मनुष्य सृष्टि रूपी वैरायटी झाड़ है। भिन्न नाम, रूप, देश, काल अनेका अनेक है ना। कितना बड़ा झाड़ है। बाप समझाते हैं कल्प कल्प ये झाड़ जड़ जड़ी भूत तमो प्रधान हो जाता है। जड़ जड़ी भूत तमो प्रधान हो जाता है। तब फिर मैं आता हूं, तुम मुझे पुकारते हो, बाबा आओ, बाबा आओ, हम पतितों को आकर पावन बनाओ। हे पतित पावन कहते हैं तो निराकार बाप ही याद आता है। कौन याद आता है? निराकार बाप ही याद आता है। साकारी तो कभी याद नहीं आएगा। पतित पावन सदगति दाता है ही एक। जब सतयुग था और तुम्हारी सदगति थी, अभी तुम पुरुषोत्तम संगम युग पर बैठे हो। बाकी और सब कलयुग में, बाकी और सब कहां हैं? कलयुग में है। तुम हो पुरुषोत्तम संगम युग पर। उत्तम ते उत्तम पुरुष वा ऊंच ते ऊंच गाया जाता है। एक भगवान, एक भगवान। ऊंचा तेरा नाम, ऊंचा तेरा धाम। ऊंचे ते ऊंच रहते हैं ना परम धाम में। ये सब ये बड़ा सहज समझने का है। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, फिर है संगम युग, फिर है संगम युग। इसका किसको पता नहीं। ड्रामा में ये भक्ति मार्ग भी बना हुआ है। ऐसे नहीं कह सकते कि बाबा फिर ये भक्ति मार्ग क्यों बनाया है। बाबा ने ये भक्ति मार्ग क्यों बनाया है? ये तो अनादि है। मैं बैठ तुमको इस ड्रामा का राज समझाता, मैं बैठ तुमको इस ड्रामा का राज समझाता हूं। मैंने बनाया हो तो फिर कहेंगे कब बनाया।
मैंने ड्रामा बनाया हो तो फिर तुम कहोगे किस डेट को बनाया था, किस टाइम बनाया था, सारे सिर खाएंगे ना बाबा का। इसलिए अपने सिर खवाने की बजाय क्या कहता है बाबा? बाप कहते हैं ये अनादि है ही, ये ड्रामा अनादि है ही, ये था, है और रहेगा। शुरू कब हुआ ये सवाल नहीं आ सकता। ये ड्रामा कब शुरू हुआ ये प्रश्न उठ ही नहीं सकता। अगर कहेंगे फलाने समय शुरू हुआ तो कहेंगे बंद कब होगा, परंतु नहीं, ये तो चक्र चलता ही रहता है। तुम चित्र भी बनाते हो ब्रह्मा विष्णु शंकर का, ये देवताएं, ये हैं देवताएं, क्योंकि नए बच्चे बैठे हैं ना, ये हैं देवताएं। जो है नहीं उनको भी बाबा सबके सामने स्वीकार कर रहा है कि ब्रह्मा विष्णु शंकर ये हैं देवताएं। त्रिमूर्ति दिखाते हैं, त्रिमूर्ति भी दिखाते हैं, और उसमें ऊंचते ऊंच शिव को दिखाते नहीं। त्रिमूर्ति दुनिया वाले दिखाते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश भी दिखाते हैं, या तीन चेहरे इकट्ठे करके उन्होंने त्रिमूर्ति मार्ग भी बना दिया है, परंतु शिव को दिखाते ही नहीं, उनको अलग कर देते हैं। ब्रह्मा द्वारा स्थापना सो तो अब हो रही है, तुम अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हो। राजधानी में तो सब प्रकार के पद होते हैं, प्रेसिडेंट भी है, प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, ये सब होते हैं, राय देने वाले। सतयुग में राय देने वाले कोई चाहिए, कोई चाहिए जो सतयुग में राय देने वाले हों। अभी जो तुमको राय अथवा श्रीमत मिलती है वे विनाश अविनाशी बन जाती है। वो क्या बन जाती है? अविनाशी बन जाती है। अभी जो तुमको राय या श्रीमत मिलती है वे अविनाशी बन जाती है। अभी देखो कितनी राय देने वाले हैं, ढेर के ढेर पैसे खर्च कर मिनिस्टर आदि बनते हैं राय देने के लिए। खुद गवर्नमेंट भी कहती है ये करप्टिव है, ये भ्रष्ट है। गवर्नमेंट भी कहती है कि ये व्यक्ति क्या है? भ्रष्ट है, बहुत खाते हैं। ये तो है ही कलयुग, यहां तो ऐसे होते नहीं, वजीर आदि की दरकार ही नहीं। सतयुग में वजीर आदि की दरकार ही नहीं। ये मत 21 जन्म चलती है, जो बाबा अब हमें समझा देते हैं। ये मत 21 जन्म चलती है, तुम्हारी सदगति हो जाती है। वहां तो गुरु की भी दरकार नहीं रहती। सतयुग में ना गुरु ना वजीर रहता है। अब भी तुमको श्रीमत मिलती है अविनाशी 21 पीढ़ी के लिए, 21 बुढ़ापे के लिए। बुढ़ा बन फिर शरीर छोड़ जाए बच्चा बनेंगे। जैसे सर्प एक खाल छोड़ फिर दूसरी लेते हैं। बाप समझाते हैं मीठे मीठे बच्चों, तुम ब्राह्मण ब्राह्मणियां हो, ग्रंथ भी पढ़ते हैं। ग्रंथ पढ़ने कहने का क्या मतलब है? गुरु ग्रंथ साहिब, मतलब ग्रंथ कहना मतलब क्या है? गुरु ग्रंथ साहिब, गुरुद्वारे वाला ग्रंथ भी पढ़ते हैं, सुनते हैं। उसमें क्या लिखा है? मूत पलीती कपड़ धोए। इसका अर्थ कौन बताएगा? मूत पलीती कपड़ धोए। हाँ हाँ, ये अक्षय बाबा आकर इस मूत पलीती
गंदे हो गए, विकारी हो गए कपड़ों को धोते हैं, शरीरों को धोते हैं, परंतु शिव बाबा आकर इन शरीरों को तो देखते नहीं, फिर इन शरीरों को धोते कैसे हैं? हम ये भी शरीर को नहीं आत्मा को सुधारेंगे। शरीरों को, भक्ति मार्ग है ना, भक्ति मार्ग के ग्रंथों में ऐसे कहते हैं। हाँ, भक्ति मार्ग में ये कहते हैं, हाँ, ये भक्ति मार्ग, क्योंकि बाबा के सामने सारे भगत बच्चे बैठे हैं, इसलिए इस प्रकार से कह रहे हैं। परंतु बाबा ने हमें ये भी सत्य समझा दिया कि शरीर क्या मैला होगा, आत्मा मैली होती है तो पतित शरीर मिलता है। इसलिए बाबा आकर हम आत्माओं को पवित्र बनाते हैं, फिर हमारा शरीर भी पवित्र हो जाता है। ये शरीर है तो मुख्तलिफ से पैदा हुआ है, हाँ जी, तो फिर पावन तरीके से बनाना बताते हैं। आत्मा पवित्र होती है तो जितनी जो स्टेज आत्मा की होती है उस स्टेज के मुताबिक उसको शरीर मिलता है। आत्मा जितना पवित्र है शरीर भी उतना पवित्र बनेगा। कपड़ा हम आत्माओं का धुलाई करो, कपड़ा हम आत्माओं का धुलाई करो। हम सब आत्माओं के बाबा आकर हमारा कपड़ा साफ करो। शरीर तो नहीं धोना है ना, आत्माओं को धोना है, क्योंकि आत्मा ही पतित बनी है। पतित आत्माओं को आकर पावन बनाओ। तो बाप बच्चों को समझाते हैं, मीठे मीठे बच्चों, मुझे यहाँ आना पड़ता है, मैं ही ज्ञान का सागर हूँ, पवित्रता का सागर हूँ। तुम बेहद के बाप से बेहद का वर्षा लेते हो, हद के बाप से हद का वर्षा मिलता है। हद के वर्षे में दुख बहुत है, इसलिए बाप को याद करते हैं। अथाह दुख है। बाप ने कहा है, ये 5 विकारों रूपी रावण तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है। ये आदि मध्य अंत दुख देते हैं। ए मीठे बच्चों, अगर इस जन्म में ब्राह्मण बनकर काम पर जीत पहनी तो जगत जीत बनेंगे। तुम पवित्रता धारण करते हो, देवता बनने के लिए तुम आए हो। आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करने। ये है पुरुषोत्तम संगम युग। इसमें पुरुषार्थ कर पावन बनना है। इसमें पुरुषार्थ करके पावन बनना है। कल्प पहले जितने पावन बने थे, सूर्यवंशी चंद्रवंशी घराने के, वे जरूर बनेंगे। टाइम तो लगता है ना, बाप युक्ति बहुत सहज बताते हैं। अब बाप के बच्चे तो बने हो, यहां तुम किसके पास आए हो? यहां तुम किसके पास आए हो? वे तो निराकार है। उसने इस शरीर का लोन लिया है, वो खुद बताते हैं, ये है बहुत जन्मों के भी अंत का जन्म। तो ये सबसे जास्ती पुराना तन है। ये शरीर क्या हो गया है? सबसे जास्ती पुराना। चाहे ये 1 साल का है, चाहे ये 1 घंटे का है, तो भी ये सबसे पुराना है। ऐसा क्यों कहा जा रहा है, कौन बताएगा?
नहीं, 84 जन्म तो नया जन्म हो गया ना। हम कहते हैं ये अभी पैदा हुआ है, नया जन्म है, अभी पैदा हुआ है, 1 साल का है, 6 महीने का है, नया मकान बनाया है। 1 साल का हो चाहे 1 महीने का हो चाहे 1 दिन का हो, बाबा का बच्चा बन गया तो क्योंकि ये शरीर की रचना जब सतयुग में आते हैं 100% पवित्र है, तो शरीर भी उनको 100% पवित्र मिलता है। परंतु जैसे ही वो आगे आकर 99 हुए, तो उनके शरीर की स्टेज भी 99 होती है, चाहे वही शरीर रहे चाहे दूसरा शरीर रहे। 70 हो गई तो उनका चाहे शरीर कोई सा भी हो, दूसरा हो, 5वां हो, 10वां हो, परंतु उसकी स्टेज 70 के हिसाब से ही बनेगी। तो इस प्रकार से हमें अपनी बुद्धि में एक बात अच्छी तरह स्पष्ट रखनी है। एक है आत्मा का जीवन इस धरती पर पाठ बजाने का, और दूसरा है आत्मा का जीवन शरीर के जीवन से रिलेटेड, कि एक शरीर का जीवन काल। एक आत्मा ने शरीर में प्रवेश किया, 40 साल 50 साल शरीर में रही, तो ये जीवन काल है जीव आत्मा का, ये जीवन काल है जीव आत्मा का। परंतु आत्मा परम धाम से आई, चाहे उसने 1 जन्म लिया, चाहे 10 जन्म लिए, चाहे 84 जन्म लिए, वो जीवन काल है परमात्मा का, आत्मा का परम धाम से आना और फिर परम पिता परमात्मा के साथ वापस घर जाना। वो जीवन काल है सिर्फ और सिर्फ आत्मा का। वो जीवन काल आत्मा न लगभग जीव के साथ ही व्यतीत करती है, परंतु उसमें जीव बदलते जाते हैं। आत्मा कोई बदलने वाली चीज नहीं है। तो इसलिए जो हद के जीवन को समझने वाले हैं, वो समझते हैं जीवन काल यही है जितना समय आत्मा इस शरीर में रही। परंतु हमें यह समझ में आ गया है कि आत्मा जब परम धाम से आई, तो वो उसका जीवन काल है, चाहे अपने जीवन काल में वो कितने भी शरीर बदले, कितने भी ड्रेस चेंज करे। तो ये दोनों बातों का अंतर समझना है। जब ये दोनों बातों का अंतर समझेंगे, तब हम ये बात कह सकते हैं कि ये तन हमारा पुराना है। परंतु जो समझते हैं जीवन काल यही है, तो वो नहीं समझ सकते, वो बहस कर सकते हैं। इसलिए हमें दोनों बातों को बहुत अच्छी तरह से समझना भी है और समझाने का प्रयास या पुरुषार्थ करना। कोई डाउट होता है तो हाँ, कोई आत्मा ज्यादा से ज्यादा 4999 साल रहेगी, उसके पूरे 84 जन्म होंगे, है नहीं। और बाकी जो आत्मा कम आएगी या 1 साल के लिए आएगी, तो उसका तो एक ही जन्म होगा, ठीक है। बाकी जो जन्म है वो शरीर के जन्म है। शरीर को जो हद में मानते हैं कि आज बच्चा पैदा हुआ, अब 1 साल का हो गया, या 1 महीने का जन्मदिन मनाना है, अब 1 साल का जन्मदिन मनाना है, तो रोज भी जन्मदिन मनाते रहो। तो कहने का भाव है कि जीवन काल को हमने समझना है। एक है आत्मा का जीवन काल इस संसार पर पाठ बजाने का, उसमें ड्रेस चेंज करती रहती है। एक है एक शरीर का जीवन काल, जो 10 साल 20 साल 60 साल 100 साल सृष्टि पे क्या कितने साल का रहता है? सृष्टि पर आत्मा नहीं रहती है तो सृष्टि के ऊपर क्या कितने साल का रहता है? आत्मा, समझ में नहीं आई आपकी बात। सृष्टि के ऊपर जब विनाश होता है तो बीच में एक ही आत्मा यहाँ शरीर वाली नहीं रहती है, तो कितने साल का गैप रहता है? 1 साल का।
वो जो 1 साल का गैप है वो शरीर जीवित रहते हैं, आत्मा केवल परम धाम में शिफ्ट होती है, आत्मा परम अवस्था में रहती है। एक की आत्मा नहीं आएगी ना, तो 1 साल के लिए आत्मा आ नहीं सकती ना फिर। 1 साल का भाई जी, आत्मा कहाँ जाएगी? आत्मा परम अवस्था में चली गई, आत्मा ने अपना शरीर चालू रखा हुआ है, उसका शरीर चल रहा है, आत्मा भल शरीर में नहीं है परंतु शरीर चल रहा है, शरीर जीवित है। वो बात नहीं है, एक ऊपर से जो आने वाली तारीख में आने वाली 1 साल के लिए बोल रहे ना आत्मा की, तो 1 साल के लिए आ नहीं सकती, कम से कम 2 साल के लिए आ सकती है। क्यों 2 साल के लिए आएगी? तो 1 साल का तो गैप रहेगा ना, 1 साल के अंदर नहीं जाएंगे आप। हाँ ठीक कह रहे हैं अनिल भाई। भाई जी 2 साल का गैप तो नहीं रहा ना, 2 साल के लिए आत्मा क्यों? वो अपने 5,000 के पैरामीटर पे चेक कर रहे हैं। नहीं में तो सारी चली जाएंगी ना। चर्चा करने वाली बात है, वो आत्मा 1 साल के लिए इस पृथ्वी पर आई और 1 साल बाद वो अपने शरीर को छोड़ करके चली गई, उसने अपना शरीर जीवित नहीं रखा, तो 2 साल के लिए क्यों आई? वो तो 1 साल के लिए आई और 1 साल का 6 महीने गर्भ में और 6 महीने का शरीर पूरा करके वो अपने शरीर को भी खत्म करके चली गई, परमानेंट गई। ये जो शरीर सुरक्षित रख के जाते हैं, 2 साल पहले आई। हाँ जी, ये कहना चाह रहे हैं 5,000 साल से 2 साल पहले आई लास्ट साल। नहीं भाई नहीं, आई तो 2 साल पहले था, 5,000 साल जीरो से पैरामीटर पे कह रहा हूँ स्केल पे। जीरो का पैरामीटर, आप जीरो का पैरामीटर कहीं भी लगाएं, मतलब कहने का है ड्रामा 5,000 साल का है, वो आत्मा आई 1 साल के लिए। जैसे कृष्ण के जन्म के लिए कहा, जब कृष्ण की आत्मा ने प्रवेश किया तो उसके तो 5,000 यहां से शुरू होंगे ना। संगम युग पर कृष्ण की आत्मा ने जब कृष्ण के रूप में जन्म गर्भ में प्रवेश किया तो बाबा ने कहा कृष्ण के 5,000 यहीं से शुरू होंगे। तो जो आत्मा आई है उस कृष्ण के लिए बात हो सकती है, पर लास्ट में आने वाली आत्मा सबसे कितना आएगा, कितना जाएगी? भाई जी वो 1 साल के लिए आई और 1 साल बाद परमधाम चली गई, उसका सृष्टि चक्र 1 साल का है। यही बात मैं समझाने का प्रयास कर रहा था कि एक है आत्मा का जीवन काल और एक है शरीर का जीवन काल। जो 1 साल के लिए आत्मा आई है उसके आत्मा का जीवन काल भी 1 साल है और उसके शरीर का जीवन काल भी 1 साल है। अब चक्र को तो कहीं से भी शुरू कर लो, चक्र को ये तो है नहीं कि नारायण से ही चक्र शुरू होगा, घड़ी में कहीं से भी शुरू करो 5,000 साल वहीं आके पूरे होंगे। आप 1 बजे से शुरू कर दो। 1 साल का गैप है, हाँ जी, गैप है, 1 साल का गैप है। 1 साल का गैप किसके लिए? कोई भी आत्मा प्रैक्टिकली आपने रोल नहीं बजा रही ना, इसलिए मैं कहना चाह रहे सारी आत्माएं आप क्या 1 साल में भी प्रैक्टिकली वो आत्माओं का शरीर जब जीवित है तो उनका रोल चल रहा है ना। इसीलिए तो बाबा ने कहा, कोई कहते हैं कि हम 5,000 साल, पहले बाबा ने बड़ा क्लियर किया कि 5,000 साल हम परम धाम में रहे और हम कोई कहेंगे कि हम 5,000 साल सृष्टि पर रहे। अब जैसे कृष्ण की आत्मा है वो ये कह सकती है कि हम 5,000 साल सृष्टि पर रहे, नहीं, क्योंकि उनका शरीर तो 5,000 साल तक चलता है ना। पर उसी में मुरली में फिर आगे यही क्लियर, उसी में तो क्लियर किया था कि 5,000 नहीं, 4,999 साल आत्मा के लिए। पृथ्वी कभी खाली नहीं होती, परम धाम कभी खाली नहीं होता। हाँ जी, शरीर चाहे पड़े हुए हैं परंतु उनकी धड़कन
उनका शरीर वर्क कर रहा है ना। भाई जी वर्क कर रहा है, पर जो लास्ट वाली आत्मा आने वाली है उनके तो शरीर में होंगे ना। वो जो सतयुग में जाने वाले हैं उनके शरीर होंगे, और जो सतयुग में नहीं आने वाले उनके शरीर तो नष्ट हो पाएंगे ना। हाँ, नष्ट हो गए तो वो आत्मा तो वापिस परम धाम चली गई। उनका इस ड्रामा में रोल खत्म। उनका रोल सिर्फ 1 साल आने का है। परम धाम में हाँ जी, आत्मा तो सतयुग वालों की भी चली गई ना, परम धाम कह लो, परम अवस्था। आप परम अवस्था में सारी आत्माएं चली गई, परंतु जो कृष्ण के साथ जन्म लेने वाली आत्माएं हैं उनका शरीर वर्क कर रहा है, इसलिए ये संसार खाली नहीं हुआ। चलो उसको ऐसे चलो भाई। नहीं मतलब आप जो है आप कल्प को समझ रहे हैं, बस नारायण बैठेगा तो कल्प चालू होगा। वो केवल दुनिया वालों के लिए कल्प चालू है। तो बाबा ने कहा कि कृष्ण का कल्प तो वहीं 5000 तो वहीं से शुरू होते हैं जब कृष्ण की आत्मा गर्भ में प्रवेश करती है। बात वो नहीं थी भाई जी, बात ये थी कि 1 साल वाली आत्मा की बात ये थी। 1 साल की आत्मा तो 1 साल के लिए आई ना, वो 2 साल के लिए तो नहीं आती ना, कभी भी आए। भाई जी बात ठीक है भाई जी कि वो है तो धरती में तो 1 साल की उसका शरीर तो विनाशी हो गया ना उसके बाद। हाँ, जो गैप 1 साल का रहेगा वो फिर भाई जी गैप को भी थोड़ा दूसरे वे में एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो गैप जो रहेगा वो गैप होता ही नहीं। बाबा ने कहा गैप होता ही नहीं, सृष्टि कभी खाली होती नहीं। इसलिए बाबा ने उन शरीरों को यहां पर सुरक्षित रहना, सृष्टि चल रही है ना, वरना पहला बच्चा परम धाम से आकर कौन पैदा करेगा। वैसे 1 साल तक भाई जी शरीर चलता रही है, वैसे बेसिक लॉजिक जो ज्ञान में भी आता है तो उसके आगे नहीं, कोई ज्ञान के अगेंस्ट नहीं है भाई जी, ज्ञान के अगेंस्ट नहीं है, ज्ञान के अगेंस्ट नहीं है। आत्मा के बिना शरीर 1 साल के लिए काम करते रहना ये लॉजिकल तो नहीं हुआ भाई जी। आप यदि 4 घंटे के लिए 6 घंटे के लिए शरीर को छोड़कर जा सकते हैं तो 1 साल के लिए छोड़कर नहीं जा सकते। नहीं वो बात ठीक है, वैसा हो सकता है। जैसे कि वो जो ये रहती ना बेडकुली, क्या तो मच्छी भी होती है, बेडकुली भी होती है, बहुत से जमीन के अंदर ना वैसी सफर होती है, वो जीवत होती है पर सफर होती है, उनका शरीर एक टाइप होता है, बारिश गिरने पे ऑटोमेटिक वो यूज हो जाती है, वैसा हो सकता है। मैं वही बताया ना। वाली आत्मा की बात तो शरीर उसमें तो आत्मा साथ में रहती है, परंतु यहां आत्मा परम अवस्था में चली जाती है, चाहे वो कहीं भी रहे। इसलिए परम अवस्था या परम धाम की जो भ्रांति है वो हमें अपनी बुद्धि में रखनी है। हाँ जी, 4999 वर्ष में हुई 1 साल वाली आत्मा इसी वर्ष में आएगी। हाँ, इसी वतन में आएगी। 4999 वर्ष में 1 वर्ष वाली आत्मा इसी वर्ष में आएगी, क्या अलग से आएगी? इसी में आएगी, इसी में आएगी। विनाश से सारी आत्माओं के परम अवस्था में जाने से पहले आएगी। सारी आत्माएं 100 वर्षों में आएगी, तो 1 वर्ष वाली हाँ उसी में आएगी। 1 वर्ष में वो तो परम धाम रहने से भी आत्मा हाँ ये कहना चाह रहे हैं। हाँ जो बाकी कम से कम 1 साल परम धाम में रहना है, ज्यादा से ज्यादा उस आत्मा को 4999 साल परम धाम रहना है। सिर्फ 1 साल के लिए आना है। किसी भी आत्मा को 2 साल के लिए आती है तो वो 99 से पहले आएगी, उसके 98 हो जाएंगे, उसके 4999 साल नहीं रहेंगे। 1 साल का सृष्टि पे गैप है भाई जी गैप नहीं है। गैप क्यों कह रहे हो आप? गैप क्यों कह रहे हो? किसने कहा गैप है? जीवन तो बन रहना, जीवन क्या होता है? किसने? भाई जी यही चीज तो मैंने इतनी देर से, बड़े वाले 1 साल भाई जी मुरली को शुरू करता हूं ये। में आने के लिए 1 साल तो चाहिए ना। भाई जी जीवन काल चल रहा है, जीवन काल कम नहीं हुआ।
उसे हम ये नहीं कहेंगे कि कृष्ण की आत्मा मान लीजिए 2002 में जन्म लिया और 2035 के अंदर यदि हमारा 111 शुरू होता है तो उसका जीवन काल 33 साल का कहेंगे शरीर का। ये शरीर का 1 साल कम नहीं कर देंगे कि 32 साल का है, क्योंकि 1 साल तो आत्मा परम धाम में रही। उसका शरीर मान लो कि 32 साल में कृष्ण की आत्मा परम अवस्था में चली गई और 1 साल बाद उसने आकर शरीर वापस लिया, तो उसके शरीर को 32 साल का काउंट नहीं करेंगे, उसके शरीर को 33 साल का ही काउंट करेंगे, है नहीं? हाँ, जीवन काल जो है ना वो नहीं होगा, जीवन काल तो चल रहा है। इसलिए तो बाबा ने कहा कि बिना सृष्टि रुकती नहीं है, ये सृष्टि का चक्र चलता रहता है। इस गहराई को बहुत अच्छी तरह हमने अपनी बुद्धि में समझना है। तो ये हुआ सबसे जास्ती पुराना तन। मैं आता ही हूं पुरानी रावण की आसुरी दुनिया में, और फिर उनके शरीर में जो अपने जन्मों को नहीं जानते, ये है बहुत जन्मों के अंत का जन्म, जबकि इनकी वानप्रस्थ अवस्था है, जबकि इनकी क्या है? वानप्रस्थ अवस्था है। तब मैं प्रवेश करता हूं। गुरु भी हमेशा वानप्रस्थ अवस्था में किया जाता है। गुरु भी कब किया जाता है? वानप्रस्थ अवस्था में किया जाता है। कहते हैं ना, 60 तो लगी लाठ, 60 तो लगी लाठ। घर में रहेंगे तो बच्चों की लाठी लगेगी, इसलिए भागो घर से। इसलिए बाबा क्या कह रहे हैं? भागो घर से। कहां जाओ घर से भागकर? बच्चे ऐसे होते हैं जो बाप को लाठी मारने में भी देरी नहीं करते। कैसे बाबा ने अर्थ को बदल दिया। मतलब पहले कहा जाता था उम्र हुई 60 पकड़ी लाठ, पकड़ी लाठ में लाठी का सहारा ले लेता है। परंतु आज बाबा क्या कह रहे हैं? उम्र हुई 60 तो बच्चे मारते हैं लाठ। निकल जा घर से बाहर, तेरी कौन करे, अब तेरे लिए हम संभालते फिरे तेरे को, जा मौज कर अपना। मतलब ऐसा भी समय आ गया है, हर एक को अपने कार्मिक अकाउंट के हिसाब से परिवार में प्रताड़नाएं मिलती हैं। कहेंगे कहां मरे तो धन हमको मिले, वानप्रस्थियों के बहुत सत्संग होते हैं। तुम जानते हो सर्व का सदगति दाता एक है। वे संगम युग पर ही आते हैं। सतयुग में जब तुम सदगति पाते हो तो बाकी सब शांति धाम में रहते हैं। बाकी सब कहाँ रहते हैं? शांति धाम में रहते हैं। इसको कहा जाता है सर्व का सदगति दाता। बाप के सिवाय और तो कोई भी सदगति दाता हो नहीं सकता। सदगति दाता हो नहीं सकता। ना किसको श्री कह सकते हैं, ना श्री श्री, ना श्री कह सकते हैं, ना श्री श्री कह सकते हैं। श्री अर्थात श्रेष्ठ। देवताएं श्रेष्ठ हैं, उनके आगे लगाया जाता है श्री लक्ष्मी, श्री नारायण। उनको कहा जाता है उन्हों को बनाने वाला कौन? श्री श्री शिव बाबा को ही कहना चाहिए। श्री श्री शिव बाबा को ही कहना चाहिए। तो बाप भूले सिद्ध कर बताते हैं, तुमने इतने गुरु किए फिर भी ऐसा ही होगा। इतने गुरु फिर हर कल्प में आप करेंगे। तुम फिर वही गुरु आदि करेंगे। चक्र फिर वही रिपीट होगा। जब तुम स्वर्ग में रहते हो तो वहां हो सुख धाम में। पवित्रता, सुख, शांति सब वहां है। वहां झगड़ा आदि होता नहीं। वहां झगड़ा आदि
होता नहीं, बाकी इतने सब शांति धाम में चले जाते हैं। इतने सब क्या होते हैं? शांति धाम में चले जाते हैं। बल सतयुग को लाखों वर्ष कह देते हैं। बाप कहते हैं लाखों वर्ष की बात है ही नहीं, ये तो 5000 वर्ष की बात है। कहते भी हैं मनुष्य के 84 जन्म दिन प्रतिदिन सीढ़ी नीचे उतरते तमो प्रधान बनते जाते हैं। तो बाप समझाते हैं ये भी ड्रामा बना हुआ है, ये भी ड्रामा बना हुआ है। एक्टर्स होकर ड्रामा के क्रिएटर डायरेक्टर मुख्य एक्टर को ना जाने तो क्या कहेंगे? वो एक्टर और अपने डायरेक्टर को ना जाने, क्रिएटर को ना जाने, मुख्य एक्टर को ना जाने, यहां तक कि अपने साथियों को भी ना जाने ये कौन है, तो उसे क्या कहेंगे? कोई नहीं जानता, अपने को भी नहीं जान रहा, अपने को भी नहीं जानता। बाप कहते हैं इस बेहद के ड्रामा को कोई भी मनुष्य मात्र नहीं जानते, ये बाप आकर समझाते हैं। कहते भी हैं शरीर लेकर पार्ट बजाते हैं तो नाटक हुआ ना। नाटक के मुख्य एक्टर्स कौन हैं कोई बता नहीं सकेंगे। अभी तुम बच्चे जानते हो ये बेहद का ड्रामा कैसे झूम मिसल चलता है। टिक टिक होती रहती है। मुख्य है ऊंचते ऊंच बाबा जो आकर समझाते भी हैं और सर्व की सदगति भी करते हैं। सतयुग में दूसरे कोई होते नहीं, बहुत थोड़े हैं। वे थोड़े जो होंगे उन्होंने सबसे जास्ती भक्ति की होगी। तुम्हारे पास प्रदर्शनी व म्यूजियम में आएंगे वे जिन्होंने बहुत भक्ति की है। एक शिव की भक्ति करना इसको कहा जाता है अव्यभिचारी भक्ति। फिर बहुतों की भक्ति करते व्यभिचारी बन पड़ते हैं। अब भी तो बिल्कुल ही तमो प्रधान भक्ति है। पहले सतो प्रधान भक्ति थी। पहले क्या थी? सतो प्रधान भक्ति। फिर सीढ़ी उतरते तमो प्रधान बने हैं। ऐसी हालत जब होती है तब बाप आते हैं। ऐसी हालत जब होती है तब बाप आते हैं सबको सतो प्रधान बनाने। इस बेहद के ड्रामा को भी तुम अभी जानते हो। अच्छा अच्छा मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, बेहद बाप से बेहद का वर्षा लेने के लिए पावन जरूर बनना है। जब अभी पवित्रता का वर्षा लो अर्थात काम जीत बनो तब जगत जीत बन सकेंगे। तब जगत जीत बन सकेंगे। नंबर 2, बेहद बाप से पढ़ाई पढ़कर स्वयं को कोड़ी से हीरे जैसा बनाना है। बेहद का सुख लेना है, नशा रहे। मनुष्य से देवता बनाने वाला बाप अभी हमारे सम्मुख है। अभी है हमारा ये सर्वोत्तम
ब्राह्मण कुल। वरदान, ज्ञान संपन्न दाता बन, सर्व आत्माओं के प्रति शुभ चिंतक बनने वाले श्रेष्ठ सेवाधारी भव। ज्ञान संपन्न, संपूर्ण ज्ञान आपके जीवन में हो, सर्व आत्माओं के प्रति शुभ चिंतक बनने वाले श्रेष्ठ सेवाधारी भव। क्या बनो? श्रेष्ठ सेवाधारी बनो। शुभ चिंतक बनने का विशेष आधार शुभ चिंतन है। जो व्यर्थ चिंतन व पर चिंतन करते हैं वो शुभ चिंतक नहीं बन सकते। शुभ चिंतक मणियों के पास शुभ चिंतन का शक्तिशाली खजाना सदा भरपूर होगा। भरपूरता के कारण ही औरों के प्रति शुभ चिंतक बन सकते हैं। शुभ चिंतक अर्थात सर्व ज्ञान रत्नों से भरपूर। ऐसे ज्ञान संपन्न दाता ही चलते फिरते हर एक की सेवा करते श्रेष्ठ सेवाधारी बन जाते हैं। श्रेष्ठ सेवाधारी बन जाते हैं। स्लोगन है, विश्व राज्य अधिकारी बनना है तो विश्व परिवर्तन के कार्य में निमित्त बनो। इस विश्व को परिवर्तन के कार्य में निमित्त बनेंगे, विश्व परिवर्तन करेंगे, तब विश्व के राज्य अधिकारी बनेंगे। जब इस दुनिया को स्वर्ग नहीं बनाएंगे तो स्वर्ग के मालिक कैसे बनेंगे? जैसी दुनिया आप बना के जाएंगे वैसी दुनिया में आकर पाठ बजाएंगे। okay? अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।